बीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रियदर्शनी के जन्मदिन पर सियासतदार जहां उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं इस मुल्क में ऐसे भी गरीब परिवार हैं जो उनको अपना रहनुमा और रहबर मानते थे। कोरबा जिले में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो उनको अपना रहनुमा और रहबर मानते थे, मानते हैं और भविष्य में भी मानते रहेंगे। लेकिन ऐसे परिवार वो मूलभूत जरूरतों के लिए किस कदर आज भी सड़कों पर सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खा रहे हैं, इस खास पेशकश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पिछले 4 दशकों से विस्थापन की मार झेल रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की जिंदगी ये बयां करती है कि सरकारी तंत्र बेहद संवेदनहीन है। अपने वतन के छूटने का दर्द और उस पर व्यवस्था की मार ने इन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। सरकार के वायदे न जाने कहां फाइलों में धूल खा रहे हैं और शरणार्थी हर दिन दफ्तरों में धक्के खाते देखे जा सकते हैं। कोरबा के इस बंगाल की तस्वीर बांग्लादेश विभाजन के वक्त हुई त्रासदी की दूसरी तस्वीर है, जो वक्त के साथ बेहद धुंधली पड़ चुकी है। कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की इन्हीं तंग गलियों में रहता है शरणार्थियों का 40 परिवार, जिनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती चली गई और जमीन तंग होती गई। सन 1982 में इंदिरा गांधी ने इन्हें माना कैंप से कोरबा भेजा तो इनकी आंखों में उम्मीद की एक अलग किरण थी, लेकिन लचर व्यवस्था ने इनके सारे अरमानों पर वक्त के साथ पानी फेर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था बिजनेसमैन के चलते कि आप लोगों को 5,000 रुपये अनुदान के देना पड़ेगा और प्लस आपको बिजनेस के लिए दुकान दिया जाएगा, मकान आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उन्होंने आज तक हम लोगों को दुकान नहीं दिया, हम लोगों को कोई दुकान आज तक मिला ही नहीं। जिस वक्त इन्हें बसाया गया तब कोरबा की तस्वीर जुदा थी। समय के साथ साथ कोरबा ने बड़े शहर का चोला ओढ़ लिया, लेकिन ये पिछड़ते चले गए। सरकार ने इन्हें रहने को छत दी, व्यवस्था के लिए रकम और कुछ गुमटियां भी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन ये नहीं बताया कि ये गुमटियां लगाएं कहां। हम लोग को दुकान के लिए तो कोई जगह मिला ही नहीं है। घर के लिए पट्टा भी देने के लिए बात था, 6 साल बाद पट्टा देंगे बोले थे, लेकिन आज 30 साल हो गए, लेकिन वो भी पट्टा हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग दिनहीन करके जैसे भी चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। गुमटियों को जगह नहीं मिली तो सरकार के डंडे ने इन्हें कभी खदेड़ दिया तो कभी गुमटियां ही जब्त कर ली गई। कभी दंगे तो कभी युद्ध के कारण बार बार के विस्थापन की मार के बाद जब स्थायी बसाहट मिली तो स्थानीय प्रशासन ने इन्हें खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। तो हम लोग को जहाँ जहाँ बसाया गया था वहाँ से बेदखल बेजा कब्जा बोल के हटाया गया है। हटाने के बाद हमारा ठेला इधर उधर भी हो गया, कुछ ठेला छड़ गया, कुछ ठेला नगर निगम भी जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, सरकारी सहायता की बदौलत 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में लगे इन परिवारों को अपने पेट की आग बुझाने की चाहत में हवालात तक की हवा खानी पड़ रही है। बस स्टैंड शुरू हुआ, उसमें हम लोगों को ये बोला गया कि भाई आप लोग खाली करो, नहीं तो आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। हैं तो थाना में पकड़ ले, पुलिस आया, पुलिस आके हम लोगों को थाना में ले गया, थाना में बंद कर दिया। अपने वतन से हिंदुस्तान की सरजमी में जिस सुकून की तलाश में ये आए थे, वो सुकून तो इन्हें आज तक नहीं मिल सका। अलबत्ता हालात के थपेड़ों ने इन्हें पूरी तरह से अब तोड़कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी इनसाइड न्यूज, कोरबा। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद से पाकिस्तान में चले आ रहे अंतरकलह की निर्णायक लड़ाई 1971 में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान की फौज ने बांग्लादेश का साथ दिया और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। यह दास्तां भी उस जंग के बाद बने हालात की तस्वीर है, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से हजारों मील दूर हिंदुस्तान के कोरबा शहर में आकर रहने लगे। 1971 की जंग तो समाप्त हो गई, लेकिन इन शरणार्थियों की जिंदगी आज भी जंग से कम नहीं है। सन 1947 से चले आ रहे पूर्वी पाकिस्तान
और पश्चिमी पाकिस्तान की जंग में जहां एक ओर मुजीबुर रहमान थे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज। हिंदुस्तान आंतरिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ था। पाकिस्तान में बढ़ते दंगे फसाद के बीच हिंदुस्तान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में दहशत से प्रताड़ित लोगों के लिए सन 1958 में दंडकारण्य परियोजना की नींव रखी, जिसका मकसद दंगों में बर्बाद हो चुके लोगों को सुव्यवस्थित पनाह देना था। हिंदुस्तान आंतरिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ था। पाकिस्तान में बढ़ते दंगे फसाद के बीच हिंदुस्तान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में दहशत से प्रताड़ित लोगों के लिए सन 1958 में दंडकारण्य परियोजना की नींव रखी, जिसका मकसद दंगों में बर्बाद हो चुके लोगों को सुव्यवस्थित पनाह देना था। दंगों की बढ़ती दहशत ने कई परिवारों को अपना मुल्क, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में बढ़ते अत्याचार से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खासी क्षुब्ध थीं। हम आम आदमी के साथ हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये रोका जा सकता है? क्या आप सोचते हैं कि लोग किनारे पर बैठकर अपनी महिलाओं का बलात्कार होते देखते रहें और हम ये कहें कि हम हालात ठीक करेंगे? ऐसा नहीं है। ये सबसे बुरा युद्ध है और सबसे बुरी हिंसा है। हालात जब बद से बदतर हो गए, तब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की आवाम ने मुक्त युद्ध की शुरुआत की, जिसमें बांग्लादेश के नौजवान युवाओं ने पृथक देश की मांग लेकर शस्त्र उठा लिया। हालात जब और बद से बदतर हो गए, तब सन 1971 में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तानी फौज को बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस निर्णायक लड़ाई के बाद 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन युद्ध के बाद और बाद में अपना सब कुछ गंवा चुके लाखों परिवार को देश छोड़कर पलायन करना पड़ा। तब इंदिरा गांधी ने इन्हें हिंदुस्तान में पनाह दी। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा गया। सन 1982 में हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के माना कैंप में बांग्लादेशी शरणार्थियों को पनाह दी गई, जहां से इन्हें विभिन्न जिलों में स्थायी बसाहट देने के लिए भेज दिया गया। इन्हीं में से करीब 40 से अधिक परिवारों को कोरबा के टीपी नगर में बसाया गया। यहां उनके लिए छत और आजीविका के लिए कुछ रुपए भी दिए गए, लेकिन उनका संघर्ष थमा नहीं। पिछले 29 सालों से आज तक यहां विस्थापित व्यवस्थित जिंदगी की चाहत में हर दिन जिंदगी से एक नई जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी इनसाइड न्यूज, कोरबा। राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेहरू परिवार में 19 नवंबर 1917 को जन्म लेने वाली इंदिरा इस मुल्क की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सन 1964 में मौत हो जाने के बाद इंदिरा गांधी को राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया। इसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर ली गई। इंदिरा गांधी को पहली बार सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। इंदिरा गांधी ने अपने दायित्व का निर्वहन जितनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से किया, उतने ही महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने इस देश की सियासत पर हुकूमत करने के दौरान लिए। जी हां, इंदिरा गांधी सन 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार इस देश की प्रधानमंत्री रही। उन्हीं प्रियदर्शनी से, उन्हीं इंदिरा गांधी से इस आवाम के तमाम गरीब तबकों को काफी उम्मीदें थीं। हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा कि किस तरह से वो जरूरतमंद लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं और हर दिन हर पल इस प्रियदर्शनी को याद करते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बीटीवी में सत्यप्रकाश पांडे को फिलहाल दीजिए इजाजत।